अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपकी दुआएं हैं। तो भाई आज का हमारा जो मौजू है, आज हम बात करेंगे मेरे भाई के ग्रीस में जो ठेकेदार होते हैं वो कैसी रैश जो है वो देते हैं। कुछ ठेकेदार अच्छी रैशें देते हैं, मतलब कि वो बहुत अच्छे नाइस इंसान होते हैं। कुछ जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी रैशें नहीं दे पाते क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए जो है ना वो किस तरह का निज़ाम होता है। तो आज भाई हम डिस्कस करेंगे कि शापर के घर जो उधर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो मेरे साथ डिस्कशन के लिए मेरे दोस्त भी हैं और मेरे भाई भी हैं, हमारे इरफान साहब हैं। जी इरफान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज का हमारा, जैसा कि आपको पता है, मौजू ये है कि ग्रीस में जो ठेकेदार घर देते हैं वो किस तरह के होते हैं और शापर की स्पीतियां भी होती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जनाब वहाँ पे छोटे छोटे कमरे, कच्चे कमरे होते हैं। मतलब जिस तरह मैं रह के हूँ वहाँ पे मनुलादा में, लापा में, कवासिला में, गस्तूनी में, रपाकी में, पीर गौस, आर गौस और वो पात्रा, काली थिया पता नहीं ये क्या क्या वो थे। तो मैं जिस जहाँ जहाँ पे रह गया हूँ मुझे कोई रिहायश अच्छी नहीं लगी। सिर्फ एक वो ना हाजी था, उसका नाम हाजी तारक था, वो किधर का था, शायद सरगोदा का था। उसकी कवासिले वाली रैश जबरदस्त है। साहब अगर आप देख रहे हैं तो वेरी गुड रैश है आपकी कवासिला में। तो वहां पे मैं 2-3 दिन रहा था। तो बाकी जिधर भी मैं गया हूँ वहां पे इतनी गंदी रैशें थी, मुझे तो कसम से खारिश हर जगह जो थी ना वो खारिश खारिश हो गई थी। तो ज्यादा आदमी थे उस वहां पे, खटमल इतने ज्यादा थे। खटमल भाई बिस्तरों में खटमल थे, वहां से सफाई कोई नहीं थी। नीचे जो मैट्रेस थे वो पता नहीं किस किस्म के थे और चार पहियां थी नहीं, जमीन पे सो रहे हैं, अंदर ही पेशाब जो कुछ है। यार मैं तो बहुत जो था ना वो डिसहार्ड हो गया था। तो आपका क्या ख्याल है उसमें, वो किस तरह की रैशें थी? हम भी भाईजान अस्सलाम वालेकुम जनाब, काफी अरसा उधर गुजारा है सरकार में भी। जी ठीक है थोड़ा ना। सा आवाज से बोले, वहां पे सुनाई दे। तो स्काला लकोनिया में या पात्रा में उधर हमने काफी अरसा गुजारा है। सही जी है, जी। ठीक है। तो जब 6 माह उधर गर्मियों में गए थे तो इस तरह के निजाम था। पहले हम जो है ना 2 माह हाँ वो एक मतलब खेमे किस्म के थे, खेमे अच्छा। किस्म के रैश थी, उसमें हम 2 माह रहे। ठीक वो है ना। प्लास्टर का खेमा था या मतलब शापर का एक लगा होता ना, शापर की। प्लास्टर के भी थे और कपड़े के जो भाई वहां पे रहते हैं उनको पता है कि शापर की स्पीतियां, मनुलादा, लापा इसकी सौगात है। और रपाकी में मैं देख के आया हूँ, तो वो बता रहे हैं। हाँ जी, वो तुर्की से जो आते हैं ना वो जो है ना टेंट है, हाँ खेमा जो है, खेमा बस्ती वाले, बिल्कुल। तरपाल किस्म का हाँ हाँ हाँ। वो होता था, उसमें रैश थी। जब बारिश में हो तो मुश्किल है था, बारिश में हाँ सर्दियों में मौसमी असरात का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गर्मियों में गर्मी होती है और सर्दियों में सर्दी लगती जी थी। हाँ, बिल्कुल। तो उनका किराया भी लोग देते हैं जो वहां पे होते हैं। हाँ 30 यूरो थे महीने ओए में, होए 40 यार। यूरो लेता था। तो अभी जनाब मैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह की रैशें थी और वहां पे खाने पीने का निज़ाम किस तरह का था, पेशाब कहाँ पे करते थे, तो वो निज़ाम सब मतलब किस तरह था और वहां पे रहने वाले लोग किस तरह के थे। तो वहां पे मतलब उनके वो 30-40 रुपए जो है वो स्पीति के, शापर वाली स्पीति के, जैसे जी शापर वाली स्पीति के पैसे ले रहे हैं 30 रुपए 40 रुपए। जी और खाना किसी किसी काम का नहीं होता था, उसके भी 50 रुपए 60 रुपए। हाजी साहब हमसे खाना 70 रुपए जो लेते थे। नहीं, ये तो दोस्तों खाना जो है ना जहाँ पर हम रहे हम तो हाँ। अपने हाथ से खुद ही बनाते, जो भी दोस्त होते थे ना साथ में। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई जो ठेकेदार जो मंथली सामान ला के देते हैं वो कहते हैं जी 70 रुपए आपने मुझे मांग के दे देने हैं, तो मैंने आपको सामान ला के देना है। तो वो क्या करते थे जनाब, इतना बड़ा ट्रक भर के दालों का ले आते थे ग्रीस में। तो वो गोश्त, कभी कभी मुर्गे का गोश्त वहाँ पे सस्ता है, मुर्गे का गोश्त ले आते थे, ये खाएं, अब फलां दाल पका लें, फलां दाल पका लें। हाफिज साहब मेरी बात अगर सुन रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच गया, तो आप सब ने मुझे कहा था कि आप टेंशन ना लें। तो हाफिज औरंगजेब साहब ने, तो आप टेंशन ना ले, यहाँ पे हम आपको जो है ना वो ईद आ रही है, बकरा खिलाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन 70 रुपए हाजी क्या रह के देने ही देने हैं। तो वहां पे भी जो है निजाम इस तरह का। मैंने दोस्तों को अभी भी फोन करता हूं तो वो कहते हैं दाल जिंदाबाद, कभी माश की दाल, कभी मूंगी की दाल, कभी मसना की दाल। तो मतलब इस तरह का निजाम था। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कि होता है ऐसा ही? ये प्यारे दोस्तों पाकिस्तान वालों के, उन दोस्तों के लिए हैं जो लोग या मेरे दोस्त भाई जो वो कहते हैं कि हम भी जाएंगे यूरोप में, ठीक है ना। तो यूरोप में इस तरह का जो है ना वो बहुत मुस्तकिल, पहले 2 साल बहुत मुश्किल है भाईजान, ठीक है। जब नए आदमियों के लिए ये भी मुश्किल है, वहाँ का लैंग्वेज है जो ग्रीक बोलते हैं उसको। हाँ वो ग्रीक से वो क्या उसको कालिनिका कहते हैं, अलिनिका कहते हैं। अलीनिका हाँ लैंग्वेज है ना उनका। हाँ वो कालिनिका, मतलब कि भाई वहां पे जिस बंदे को कालिनिका नहीं आती, मतलब ग्रीक की लैंग्वेज नहीं आती, जुबान नहीं आती, वो फिर इन ठेकेदार नहीं, अली निका। अच्छा अलीनिका, बिल्कुल। ये जो तीनों भाई हैं ये अक्सर ही हैं अलीनिका के, इनको अलीनिका आती है अच्छी खासी, तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी आती है।
तो इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो भाई चलो अभी आप देखते हैं हम कि वो जनाब रहायश किस तरह की है और वीडियो किस तरह की है, तो वहाँ पे घर किस तरह का है, आप देखते रहें। और ख़ास तौर पर ज़रा आप भी कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक किया ये करें सर हमारे चैनल को सब मेहरबानी सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक करें, लाइक करें। आइंदा हर किस्म की जो मालूमात है, मालूमात है इंशाल्लाह हम जो है ना वो आप भी कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करेंगे। हाँ ये भी भाई कह रहे हैं। तो ठीक है जनाब, चलें चलते हैं, लेट्स गो, देखते हैं वीडियो कैसी है जी। जी फ्रेंड्स, तो जनाब चलते हैं कि अब रहायशें देखते हैं भाई कि, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब वहाँ पे अच्छी रहायश होगी, इतनी प्यारे कोठियाँ और बंगले होंगे तो मज़ा आएगा। तो वहाँ पे जाकर जनाब हम अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, कमाएंगे और हमारे पास लैम्बोर्गिनी होगी, गाड़ी होगी जनाब, ज़बरदस्त किस्म का काम होगा। तो वहाँ से तो बंदा मेरे भाई बहुत ज़्यादा ख्वाब आंखों में लेके आता है, लेकिन जब यहाँ पर आता है ख़ास तौर पर वो लोग जो मजबूर होते हैं या जिनका आगे ग्रीस में उनको केयर टेकर नहीं होता, उनको कोई रखने वाला नहीं होता, तो वो फिर आ जा के हत्थे चढ़ते हैं ठेकेदारों के। और कुछ ठेकेदार अच्छे होते हैं, कुछ जालिम के बच्चे होते हैं जो केयर नहीं करते उनकी, और भाई उनको ये रैशें दी जाती हैं। मतलब कि ये इसको कहते हैं यहाँ पे स्पीति, शापर की स्पीतियाँ। तो ये शापर के घर हैं, मतलब जनाब के जो बंदा सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो इन जो लकुपातरा, मनोलादा, लापा, कवासीला, गस्तूनी वगैरह, रफाकी वगैरह, यहाँ पे आलू का काम बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि ये हमवार फ्लैट जो लैंड है, खेती बाड़ी के काबिल है, तो जो लोग मतलब कि वहाँ से तुर्की से गेम करके आते हैं उनको संभालने वाला नहीं होता बंदा, तो वो फिर अपने तलक वाले बंदे कहते हैं यार मुझे बुला लो, मुझे काम चाहिए यार, जो भी है मैं कर लूँगा। मतलब वो बंदा तो मजबूर होता है। तो उनको फिर जनाब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आ जाओ हमारे पास जनाब, खेती बाड़ी का काम है यहाँ पे, बड़ा इजी है, बहुत कमाल का है, आ जाओ इधर रहेंगे। तो 30 रुपये 40 रुपये घर का किराया है, तो 60-70 रुपये जो है ना वो 50-60 रुपये खाने का किराया है, आ जाओ ज़बरदस्त है, कमाल है। तो जनाब वो फिर इस झांसे में आ जाते हैं और आके क्या देखते हैं कि ये घर उनका इस्तकबाल कर रहा होता है। तो भाई ये हमारी रहायश थी, तो बहुत गंदी थी, तो हम तो पहले दिन यहाँ पे आए थे, तो हमने इसकी सफाई सुथराई की अच्छी तरह से और बेड वगैरह लगवाए। वो खान भाई थे हमारे साथ, अब्दुर्रऊफ उसका नाम था, तो लापे में वो रहता था ना, तो वो आए, उन्होंने जनाब हमसे सफाई करवाई इसकी अच्छी तरह से। और यहाँ पे हम जो है ना वो बैठे हुए हैं, ये मेरे दोस्त हैं, एक मुनीब है, एक सुफियान है, तो एक दूसरा भाई जो है ना उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, क्या नाम, उस्मान, शायद हाँ उनका नाम उस्मान है। तो यहाँ पे जनाब हम बैठे हुए थे, अपने नीचे हमने कलुए वगैरह जो है ना वो उनको तय लगाया और ऊपर अपने गद्दे वगैरह, बेड वगैरह रखे थे, तो उसके ऊपर मैंने कंबल वगैरह 2-3 थे, उनको धो के अच्छी तरह से रख लिया था। तो मतलब हमारा निज़ाम कुछ ठीक हो गया था। तो बाकी लोगों की रेशें जो इतनी गंदी हैं, तो यार यहाँ पे वो ही बंदे आके फंसते हैं। तो उनका क्या होता है, जब वो आते हैं बेचारे देखने के लिए कि यार ये कितनी, चलो रैश तो मिली है ना, खाना पीना तो मिला है ना, तो जो ही वो आके देखते हैं तो जनाब शापरों वाली स्पीति उनको वेलकम वेलकम इन ग्रीस कर रही होती हैं। तो तब क्या करता है बंदा, 2-4 दिन 6 दिन वहाँ पे रहता है, उनके साथ काम वाम पे भी जाता है। तो वो क्या होता है कि जनाब महीना काम करता है, तो वो कहता है चलो यार शुक्र है रैश तो मिली है ना, काम मिला गया, काम मिलता है। तो जनाब वो ठेकेदार उसको काम पे ले जाते हैं, सारा दिन बेचारा वो भर भर के डाले और कलूए वगैरह जो है वो आलूओं के, टमाटरों के, और जनाब इस तरह के निज़ाम है, तो वो करता रहता है। लेकिन जब रात को घर में आता है तो आते ही जनाब दाल उसका इस्तेमाल कर रही होती है। तो मतलब कि वो उसने क्या देना होता है, लमसम जो है ना वो 120 रुपये या 150 रुपये उसने घर का किराया देना ही देना होता है, चाहे वो काम करे या ना करे, तो ठेकेदार उससे ले लेता है। तो इतनी बुरी हालत है, ये बिस्तर वगैरह जो कोई नहीं धोने, हर तरफ मट्टी मट्टी होती है। तो बंदा घर से निकल तो आता है तो इस तरह होता है जिस तरह जिन नहीं बैठे होते, तो मतलब बंदा फुल जिन बन जाता है यहाँ पे आके, कोई उसको होश नहीं होती अपनी। और कुछ लोग ये देखें, आप जहाँ देख रहे हैं बस शराबें फुल पी लेनी है, तो जनाब नशा पता करना है, इधर निज़ाम घर वालों की फ़िक्र नहीं है, बस ठीक है क्या है, हम इधर जंगल में रह रहे हैं, कौन सा हमें को देख रहा है। तो इधर वो किचन किस तरह का होता है, खान पान पकाने का निज़ाम क्या होता है। तो अभी ये भी भाई हैं, ये भी पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो वो जो भाई सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इधर काम वाम कर रहे हैं। तो ये जनाब हमारा किचन है, तो इधर ये कबाड़ वगैरह मतलब गंद वगैरह जो भी है, यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये साथ किचन है, इधर साथ 3-4 कमरे हैं, इनको शापर वाली स्पीतियाँ कहते हैं। ये जनाब इस तरह का ये देखें वो होता है किचन विचन जो होता है यहाँ पे। तो मतलब कि बहुत टफ हालात होते हैं, तो बंदा मजबूर होता है यार खुदारा कुछ आप जो ना, अगर आपने आना ही होता है तो आप सीधे किसी ना क्रीती जजीरे पे या किसी और जजीरे पे चले जाएँ, चलो आपको रहायश तो अच्छी मिल जाए कम अज़ कम। बंदा पेट की खातिर बाहर आता है, तो अगर पेट में भी ये देखें किस तरह गंद पड़ा हुआ है, और यार गंद में ही सोना होता है, तो यहाँ रोटी भी अच्छी नहीं मिलनी। तो
तो यहाँ रहायश अच्छी नहीं मिल रही तो सुकून कैसे करना है। तो ये मतलब कि इस तरह का निज़ाम है। ये जो सामने बेड नज़र आ रहा है, ये जो हमारे बॉस थे ना, तो जनाब जो काम पे लेके जाते थे, यहाँ जिनका जो ठेकेदार थे, ये उनका बिस्तर वगैरह पड़ा हुआ है, उन्होंने सर्दियों गर्मियों में यहाँ पे ही सोना होता है। तो उसके अलावा जनाब पानी पीने का क्या निज़ाम था, ये अभी एक बड़ी सी टैंकी है, यहाँ भी आपने बर्तन धोने हैं, यहाँ पे हाथ मुँह धोना है, नहाना भी इधर ही है, सारा निज़ाम आपका इधर होना है। बाहर से पेशाब करके हो तो जनाब इसी जगह पे बैठ के वो जो है ना वो करते हैं, इस्तंजा करते हैं, तो बर्तन भी इधर ही पड़े हुए हैं। ये सामने टैंकी है, पता नहीं सदियों से इसको किसी ने धोया होगा अंदर से कि नहीं, तो इसमें पानी वानी भरते हैं। सामने देखें ज़रा एक मंज़र, हमारी झोंपड़ियाँ जो ग्रीस में जो लोग अपनी आंखों में अच्छे अच्छे ख्वाब लेके आते हैं। तो बस यार मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है ना वो किसी अच्छी जगह पे जाया करें, इन ठेकेदारों के हथे ना चढ़ा करें, तो किसी जजीरे पे चले जाएं, वो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। क्योंकि भाई जो बंदा ठेकेदार के पास आता है यार, उसकी आत्मा रोल देते हैं। तो किस तरह हम जो है ना इतनी मुश्किल से सफ़र तय करके आते हैं और पीछे जो है ना वो सख्तियों से बच के आगे हम ज़ालिमों के हथे चढ़ जाते हैं, पैसे भी नहीं मिलते, अच्छी रैश भी नहीं मिलती, अच्छी खाना भी नहीं मिलता। तो अल्लाह हम सब का अमिया नासर हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट में ख़ास तौर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों के मसाइल क्या हैं और मुझे उन पे किस तरह की डिस्कशन करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।